नॉर्वे के वजीर खारजा की वजीर आजम और फील्ड मार्शल से मुलाकात। वजीर आजम ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान का खैर मक़दम किया, गर्म जोश और दोस्ताना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया, मुख्तलिफ शोबों में ताउन को सराहा। वजीर आजम की नॉर्वे की कंपनीज को पाकिस्तान में तेल गैस की तलाश के शोबे में सरमायाकारी की दावत। वजीर आजम ने फ़लस्तीन की हिमायत में नॉर्वे के मजबूत और उसूली मौक़िफ़ को सराहा। नॉर्वेजियन वजीर खारजा ने वफ़द के हमरा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से GHQ में मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को उजागर किया। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन और कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। नॉर्वेजियन वजीर खारजा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के पेशा वाराना किरदार को सराहा। पाकिस्तान और नॉर्वे का दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। First visit by a foreign minister of the Kingdom of Norway in a decade. Pakistan greatly values its relations with Norway and looks forward to further strengthening these ties. Both sides agreed that bilateral trade is below the potential of both economies and need to be enhanced through effective measures. पाकिस्तान और नॉर्वे का दो तरफा ताल्लुकात और ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। तिजारत, सरमाकारी, तालीम, दिफा, मौसमियाती तब्दीली, IT और बहरी उमूर में ताउन बढ़ाने का फैसला। नायब वजीर आजम इसाक डार ने नॉर्वेजियन वजीर खारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान नॉर्वे के साथ दोस्ताना ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने का ख्वाह है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत के शोबे में बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। एस्पेन बाथर्ड ने कहा, पाकिस्तान और नॉर्वे के दरमियान मजबूत शराकतदारी मौजूद है। पाकिस्तान ने खत्ते और आलमी अमन के लिए अहसन किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का किरदार काबिल तारीफ है। मीर रजा कत्ल केस में नई तहकीकाती टीम का तवील इजलास। जाए वकूफ पहुंचने वाली पुलिस नफरी का बयान कलमबंद। मोबाइल अफसर से DSP रैंक तक के अफसरान के बयानात लिए गए। हर तरफ साबिक DSP शारा फैसल, अरशद आफरीदी और साबिक SHO गुलिस्तान जौहर कामरान कुरैशी के बयान कलमबंद किए गए। मीर रजा की स्मार्ट वॉच की तस्वीरें भी सामने आ गई। स्मार्ट वॉच पर सोशल मीडिया अकाउंट्स डीएक्टिवेट के नोटिफिकेशन मौसूल हुए। नोटिफिकेशन के मुताबिक मीर रजा का सोशल मीडिया अकाउंट 27 अगस्त के बाद गैर फाल हो जाएगा। तफ्तीशी ज़राए का कहना है स्मार्ट वॉच फॉरेंसिक के लिए NCCIO को दी है। पुलिस ने मुकदमे में तरमीम के बाद इब्तिदाई रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। मुकदमे में कत्ल और शवाहिद छुपाने की दफ़ा शामिल कर ली गई। अदालत ने इब्तिदाई रिपोर्ट का रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। मकतूल मीर रजा के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी मंजूर। मोहम्मद अहमद बतौर बिजनेस पार्टनर एक दुकान चलाता था। वकील ने बताया कि ताउन के बावजूद पुलिस ने उनके मौक्किल को हिरासा किया। अदालत ने मीर रजा केस के तफ्तीशी अफसर को भी आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। तहकीकाती कमेटी के सरबराह DIG आमिर फारूकी अपनी टीम के साथ जाए वकुआ के दौरे पर पहुंचे। मीर रजा की लाश मिलने के मकाम का जायजा लिया। तहकीकाती कमेटी के अरकान ने आखिरी CCTV वीडियो के मकाम का भी जायजा लिया। क्राइम सीन से मीर रजा के किचन तक पैदल गए। सरबराह तहकीकाती कमेटी ने मीर रजा के किचन के अंदर जाकर मुआयना किया, अमले से बातचीत की। आमिर फारूकी ने किचन के बराबर वाले दफ्तर के अमले से मुलाकात की। पूछा, क्या आप मीर रजा को जानते थे? अमले ने बताया, मीर रजा को उसी दिन देखा जब सामान आया था, उसके बाद राइडर ही आते थे। कमेटी ने क्राइम सीन के करीब से मिट्टी और तेजाब की 2 बोतलें भी कब्जे में ली। ARY न्यूज के सवाल पर DIG आमिर फारूकी ने कहा, तहकीकात चल रही है, जल्द केस की तफसीलात सामने लाई जाएंगी। मेडिकल रिपोर्ट आई, उसकी बुनियाद पे हम आगे बढ़ रहे थे। फिर उसके ऊपर एतराज़ आए, दूसरी मेडिकल रिपोर्ट आ गई कि शवाहिद छुपाने के जुर्म में। तो क्या ये सिर्फ उन डॉक्टर के खिलाफ तहकीकात होगी इस हवाले से, या जो पुलिस एहलकार अगर इसमें कोई मुलव्वस पाए गए उनके खिलाफ भी होगी? देखिए, तो किसी के लिए भी हो सकती है। शवाहिद छुपाने पर किसी के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। एडिशनल IG आज़ाद खान का मीर रजा केस में महकमाना कार्रवाई का इंदिया।
ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि केस में दूसरी मेडिकल रिपोर्ट आने की वजह से इशू हुआ। कत्ल से मुतालिक हमने शवाहिद जमा किए हैं। नई मेडिकल रिपोर्ट आई तो पुरानी कमेटी को खत्म कर दिया गया। अब नई कमेटी तहकीकात कर रही है। पिंकी केस में हतमी चालान जमा करा दिया। अब ट्रायल चलेगा। जो हालात हमें नज़र आ रहे हैं तो लगता यही है कि आज भी इनका इरादा नहीं है हमारी मुलाकात करवाने का। आज रात 10 बजे पूरे पाकिस्तान में हम हर चौक से डी चौक बनाएंगे। आज रात 10 बजे आप सब ने पाकिस्तान का झंडा लेकर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर हर चौक को डी चौक बनाना है। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल जाने की कोशिश। रावलपिंडी पुलिस ने गोरखपुर नाके पर रोक लिया। सुहेल आफरीदी की पुलिस से तल्ख कलामी। सुहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज मुल्क भर में लोग बानी PTI से इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर निकलेंगे। ये नहीं कहा डी चौक पहुंचेंगे, ये कहा है सारे मुल्क के चौक डी चौक बनाएंगे। 27 सितंबर से पहले आज अडयाला जेल आखिरी बार आया हूं। 27 सितंबर को 20 लाख लोग लेकर इस्लामाबाद आएंगे। नवाज शरीफ ने हफ्ते को पार्टी का अहम इजलास बुला लिया। इजलास मरी में नवाज शरीफ की रिहाइश गाह पर होगा। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी और नए इंतजामी यूनिट से मुतालिक बात होगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इजलास में शिरकत करेंगी। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का फैसला भी किया जाएगा। नए इंतजामी यूनिट्स और इंतजामी रीसेट से मुतालिक पार्टी पॉलिसी तय की जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की माहाना बुनियादी तनख्वाह 15.5 लाख रुपए हो गई। सुप्रीम कोर्ट के जजों की तनख्वाहें और मुराद वफाकी आईनी अदालत के जजों के बराबर कर दी गई। दीगर जजों की माहाना बुनियादी तनख्वाह 15 लाख रुपए होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजों की बुनियादी तनख्वाह में तकरीबन 4 लाख रुपए माहाना इजाफा। जुडिशल अलाउंस 11,61,000 से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की माहाना बुनियादी तनख्वाह 12,54,000। दीगर जजों की माहाना बुनियादी तनख्वाह 12,05,000 रुपए होगी। नई तनख्वाहों और अलाउंसेस का इतलाक 10 दिसंबर 2025 से होगा। हुकूमत के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और पेट्रोलियम डीलर्स से मुज़ाकिरात नाकाम। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के साथ कराची, पेट्रोलियम डीलर्स के साथ इस्लामाबाद में नशिस्त बेनतीजा। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान का कहना है, वादे और यकीन दहानी नहीं, अमली इक़दामात चाहते हैं। वफाकी और सिंध हुकूमत हमारे मुतालिबात के हल में संजीदा नहीं। मुतालिबात की मंजूरी और नोटिफिकेशन तक मुलगीर हड़ताल जारी रहेगी। पेट्रोलियम डीलर्स हफ्ते के रोज हड़ताल के फैसले पर कायम। कहा 15 अगस्त को मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद रखेंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से जानवरों की खुराक की तरसील मुतासिर। कराची में दूध के बहरान का खतरा, खुराक की किल्लत से कीमती मवेशियों की जिंदगियों को संगीन खतरात लाहक। ईरान ने जंगी हिकमत अमली तब्दील कर ली। नए फौजी डॉक्ट्राइन के तहत पासदाराने इनकलाब को दुश्मन की सरजमीन तक कार्रवाई का हुक्म दे दिया। पासदाराने इनकलाब के सीनियर मुशीर ब्रिगेडियर जनरल रजा नकदी ने इंटरव्यू में कहा, जंग सिर्फ ईरानी सरहदों तक महदूद न रहे। ईरान को इस काबिल होना चाहिए कि वो जंग दुश्मन के इलाके तक ले जा सके और जारहाना डॉक्ट्राइन की ये खुसूसियत पूरी होनी चाहिए। अमेरिका का जंगी बजट ईरान के दिफाई बजट से 100 गुना ज्यादा है, मगर दुश्मन के तमाम 14 मकासद नाकामी से दो चार किए। तेहरान के मेयर अली रजा जाकानी ने दावा किया, 28 फरवरी को जिस मिसाइल हमले में साबिक रहबर मुअज्जम अली खामनाई शहीद हुए, उसका असल हदफ मुज्तबा खामनाई थे। हमले में मुज्तबा खामनाई जख्मी हुए थे। अमरीकी फौज की ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी जारी है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने नाकाबंदी को स्टील वॉल का नाम दे दिया। सेनेट के मुताबिक ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी के दौरान अब तक 59 तिजारती बहरी जहाजों का रुख मोड़ा जा चुका। वार्निंग नजरअंदाज करने वाले 3 जहाजों को नाकारा बनाया गया। 2 जहाजों पर सवार होकर कार्रवाई की गई। ईरान ने अमरीकी दावे मुस्तरद कर दिए। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में है। ईरान की इजाज़त के बगैर किसी जहाज को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं। अमरीकी दावे झूठ के सिवा कुछ नहीं। अमरीकी और सेहूनी दुश्मन की सरगर्मियों पर नजर है।
मक्का दिफाई मुआहदे के तहत मुश्तरका सियासी और अस्करी निज़ाम कायम होगा। तुर्क वजारत दिफा के तर्जुमान ने बताया, तीनों मुल्कों के वज़राए दिफा, वज़राए खारजा और आला फौजी कमांडर निज़ाम का हिस्सा होंगे। मुआहदे के तहत मुश्तरका फौजी मशकों की मनसूबाबंदी की जा रही है। दिफाई शोबे में मुश्तरका पैदावार और टेक्नोलॉजी के तबादले पर भी ताउन हो सकता है। तीनों ममालिक दिफाई सनतों में ताउन मजीद बढ़ाएंगे। पूरे आज़ाद कश्मीर में जिस तरह की पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ की गई हैं, सड़कें बंद की गई, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए गए, ये इस तरफ इशारा करते हैं कि कलअदम अवामी एक्शन कमेटी किसी एजेंडे पे काम कर रही है। कलअदम एक्शन कमेटी मुगवी अहलकारों को रिहा करे, रियासत इस मामले में दबाव बर्दाश्त नहीं करेगी। तर्जुमान पुलिस आज़ाद जम्मू कश्मीर SSP खावर अली शौकत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कलअदम एक्शन कमेटी किसी मखसूस एजेंडे पर काम कर रही है। सड़कें बंद की गई, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए। रियासत मुसलसल तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, इसे कमजोरी न समझें। जहां भी रियासत की रिट को चैलेंज किया गया, इंतहाई सख्त कार्रवाई होगी।